नमस्कार। आज हम एक सफर पर चलेंगे। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों के प्रकाश स्रोत अखंड ज्योति की दुनिया में। ये सिर्फ एक मैगजीन नहीं है, बल्कि एक ऐसा शाश्वत संदेश है जो आज भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए इसके अक्टूबर 1960 के अंक से निकले ज्ञान को समझते हैं और देखते हैं कि ये आज भी हमारे लिए इतना खास क्यों है। सोचिए जरा इस बात को। असल में यही वो विचार है, वो नींव है जिस पर यह पूरा आंदोलन खड़ा है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरा दर्शन है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ा बदलाव, मतलब एक पूरे युग का बदलाव, बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने विचारों के अंदर ही शुरू होता है। तो सवाल उठता है, इसका नाम अखंड ज्योति ही क्यों रखा गया? इसका मतलब है एक ऐसी लौ जो अखंड है, जो कभी नहीं बुझती। ये ज्ञान के उस शाश्वत प्रकाश का प्रतीक है जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करता है। और देखिए, ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि अखंड ज्योति का मकसद सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं है। इसका असली मकसद तो व्यक्तिगत और सामूहिक बदलाव का एक जरिया बनना है। ये एक ऐसा गाइड है जिसे हमें नैतिक और आध्यात्मिक रूप से जगाने के लिए ही बनाया गया है। तो ये विचार क्रांति आखिर काम कैसे करती है? देखिए, अखंड ज्योति की जो शिक्षाएं हैं ना, वो सिर्फ कहने सुनने की बातें नहीं है। वे एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल योजना का आधार है, जिसे युग निर्माण योजना कहा जाता है। तो ये युग निर्माण योजना है क्या चीज? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ग्लोबल मूवमेंट है, एक वैश्विक आंदोलन जिसका लक्ष्य अंदर से बदलाव लाकर एक बेहतर दुनिया बनाना है। और इसकी जड़ें भारत की महान प्राचीन विरासत और ज्ञान में हैं, जिसका लक्ष्य पूरे युग का, पूरे समय का ही पुनर्निर्माण करना है। और इस इतने बड़े मिशन को पूरा करने का तरीका क्या है? कोई बाहरी लड़ाई या संघर्ष नहीं, बल्कि एक आंतरिक विचार क्रांति। और सच कहूं तो यही इस पूरे दर्शन का सबसे पावरफुल हिस्सा है। ये पूरी तरह से विचारों को बदलने की शक्ति पर केंद्रित है। मान्यता ये है कि समाज को बदलने के लिए सबसे पहले इंसान की सोच को बदलना होगा। अब जाहिर है, इतने शक्तिशाली विचार और इतने बड़े मिशन के पीछे कोई ना कोई महान दूरदर्शी सोच तो होगी ही। यह पत्रिका असल में उसी मार्गदर्शक प्रकाश, यानी इसके संस्थापक के विचारों को हम सब तक पहुंचाती है। संस्थापक का जो विजन था, वो दो मजबूत खंभों पर टिका है। पहला, आत्मपरिष्कार, मतलब खुद को बेहतर बनाना, और दूसरा, निःस्वार्थ सेवा। उनका मानना था कि मानवता का सच्चा उत्थान तभी हो सकता है जब इंसान पहले खुद को सुधारे और फिर समाज की सेवा में लग जाए। चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि इस साहित्य में आखिर किन किन विषयों पर रोशनी डाली गई है। ये ज्ञान किसी एक विषय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये तो जीवन के हर पहलू को छूता है, ठीक वैसे ही जैसे एक ही प्रकाश से कई किरणें निकलती हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये दर्शन, ये फिलॉसफी जीवन को कितने बड़े कैनवस पर देखती है। ये बात करती है वैज्ञानिक आध्यात्मिकता की, मतलब विश्वास और तर्क का एक खूबसूरत संगम। फिर ये जीवन प्रबंधन और महिला सशक्तिकरण जैसे बहुत ही प्रैक्टिकल विषयों पर भी आती है। ये दिखाता है कि आध्यात्मिक विकास समाज के हर पहलू से जुड़ा हुआ है और हर आयाम के लिए मार्गदर्शन मौजूद है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझनी होगी। इस ज्ञान का उद्देश्य सिर्फ हमारे दिमाग को तथ्यों से भरना नहीं है, बल्कि इसका असली मकसद है हमारे अंदर एक गहरा बदलाव लाना, एक आंतरिक परिवर्तन। ये ज्ञान जीने के लिए है, अनुभव करने के लिए है, न कि केवल सीखने के लिए। सबसे जरूरी बात यह है कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमारे चरित्र और हमारे कामों में झलकता है। तो अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिर में आ गए हैं। आइए एक बार फिर अखंड ज्योति के इस स्थायी मिशन और आज के समय में इसकी अहमियत को संक्षेप में समझते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अखंड ज्योति सिर्फ कोई पुरानी पत्रिका नहीं है। नहीं, ये तो नैतिक और आध्यात्मिक जागृति के लिए एक ऐसी पुकार है जो कभी खत्म नहीं होती। ये एक विचार क्रांति का इंजन है, जिसका मकसद एक बेहतर, एक उज्जवल युग का निर्माण करना है। और आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। इसका अंतिम लक्ष्य हमें अपने अंदर झांकने के लिए प्रेरित करना है। कोई अपने भीतर के प्रकाश को, अपनी उस अंदरूनी ज्योति को कैसे जगाए रख सकता है, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।